देखिए, एक बात को समझिए, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अपराधी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या कुछ हुआ ये समझिए। कांग्रेस के आईटी सेल ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाला आदमी भाजपा का नेता है, और मध्य प्रदेश में एक तस्वीर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ उसकी दिखाई, और फिर जब फैक्ट चेक टीम ने जब देखा तो जब जानकारी मध्य प्रदेश के भाजपा के उस नेता को मिली, उसने प्राथमिकी दर्ज कराई। तो ये पूरा का पूरा जो खेल था, विपक्ष ने कोशिश ये की कि आरोप मढ़े कि ये आपका खुद का खड़ा किया हुआ पूरा प्रोपेगेंडा था। जनता ने इसको सही अर्थों में नहीं लिया, और राजनीतिक दल जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विमर्श की गरिमा लगातार नरेंद्र सरेंडर और जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर, मुख्यमंत्री जी को लेकर, अमर्यादित टिप्पणियां, कहीं तो लगाम लगे। जनता ने सड़कों पर आकर ये बता दिया कि ऐसे लोगों को करारा जवाब विधानसभा चुनाव में मिलेगा, और हम लोग 225 सीटों के साथ चुनाव जीत गए। विधानसभा सम्मेलन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और सब जगह चल रहा है। हमारे 14 टीम चल रही है पूरे बिहार। हमारे सीनियर लोग जो हैं वो सभी हमारे दल में हैं, और उस दल को लेके हम लोग निकले हुए हैं। आज भाई राजीव रंजन जी हैं जो हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के, और सवन आयोग भी लोग आ रहे हैं सभी दल के। हमारे प्राय हर जगह हम रखते हैं, और संयुक्त रूप से हम अपने जो है विधानसभा की जो चर्चाएं हैं, स्टेट जिसको कहा जाता है, वहां से हम लोगों ने एक उम्मीदों का, एक संभावनाओं का प्रदेश बनाया। और निसंदेह ये जो जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये जोड़ी परफॉर्मेंस की जोड़ी है, जिन्होंने देश को बदला, जिन्होंने बिहार को बदला, लोगों की जिंदगियां बदली। और जनादेश को लेकर, जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी रेणु देवी जी ने आपको विस्तार से बताया कि विधानसभा सम्मेलन जो हम कर रहे हैं, ये 14 टीमें, जिसमें 5 घटक दलों के वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्रों में जनता और कार्यकर्ता से रूबरू हो रहे हैं। हम अपने बेहतर समन्वय के लिए, जो 5 दलों के कार्यकर्ता हैं, चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए, इसलिए कि विराट लक्ष्य 225 सीटों को जीतने का है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो चुनौती है विपक्ष के समक्ष, कि जो बिहार के हालात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब उन्हें नहीं देखना चाहिए। राहुल जी और तेजस्वी जी के लिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए जितने विधानसभा सीटों में जीतने की आवश्यकता होगी, उतनी सीटें भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नहीं देगी। एसआईआर जमीन पर नहीं है, ये एक प्रो इनकम्बेंसी कर देते। एक ऐसी सरकार जिसके 20 साल रहने के बाद भी सत्ता के समर्थन में लहर, इसकी वजह क्या है? एक तरफ विकल्पहीनता, विपक्ष है नहीं, और नीतीश कुमार जी ने एक महानायक की तरह एक बड़ी लकीर खींची है। उसके बाद विपक्ष के लिए केवल झूठे वायदे, और जब भी वो बोलते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि जो कभी सरकार में आएगा ही नहीं, उनके वायदों का क्या करना है। नीतीश कुमार जी के लिए तो हम लोगों ने विपक्ष को चुनौती दी कि आप एक ऐसा उदाहरण बताइए। उन्होंने कहा हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, उन्होंने किया। उन्होंने सड़कों की बदहाली दूर करने की बात कही, उन्होंने पूरा किया। बिजली देने का वायदा 2012 में उन्होंने जब किया जनता से, तो लोगों को हैरानी हो रही थी कि होगा कैसे, लेकिन वो कर दिखाया। शराबबंदी का फैसला या जितने बड़े फैसले, इन फैसलों को उन्होंने अगर कहा तो पूरा किया। और अब 51 लाख नौकरियां और रोजगार, ये पूरे देश में कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी जहां इतने कम समय में इतनी नौकरियां और रोजगार। और अब कैबिनेट का फैसला 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार। तो कोई महिला बेरोजगार नहीं रहेगी, कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा,
और बिहार से जो लोग पलायन की बात करते हैं, अब तो यहाँ रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। लोग जो गए कोरोना के बाद वो लौट रहे हैं बिहार। पलायन के आंकड़ों पर हमारी चुनौती है। 2011 के बाद बिहार में, देश में कोई जनगणना नहीं हुई। जातीय सर्वे ने ये आंकड़े देश में 1931 के बाद पहली बार बिहार के आंकड़े सामने लाए। तो फिर ये पलायन के आंकड़े वो लाते कहां से हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो अलग अलग राज्यों के हैं, जो लेबर ब्यूरोज हैं, जो बिहार में जो आए हुए लोगों को जो काम मिला, उन सबसे जो तस्वीर बदल रही है, से स्पष्ट है कि बिहार के लोग लौट रहे हैं और अब बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति हम बन चुके हैं। और जब दुनिया के ग्रोथ रेट को एक बड़ा लगाम लग गया, जब 3% के आसपास पूरी दुनिया के विकास का दर है, भारत इस तिमाही में 7.8% के रफ्तार से ग्रोथ रेट दर्ज कर चुका है। और बिहार देश के उभरते हुए एक ऐसे राज्य के तौर पर अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम देश के औसत से ज्यादा 14% से ज्यादा का ग्रोथ रेट विकास में दर्ज कर रहे हैं। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट हमारा है वो 14.5% के आसपास है। अब जो बिहार के हाल के फैसले हैं, जिन्होंने एक पूरे राजनीतिक परिदृश्य को विकास बनाम झूठे वायदों में तब्दील कर दिया है। ऐसा विकास जो जमीन पर दिखता हो, सड़कें चमचमाती सड़कें, आज हर घर बिजली है। जिस राज्य के बिजली की खपत 700 मेगावाट से भी कम थी और उसमें से भी हम लोग नेपाल को देते थे, आज वो बिहार 8800 मेगावाट बिजली की खपत कर रहा है और 125 यूनिट बिजली का तोहफा, ये मुफ्त बिजली बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दिया है। इसके साथ ही अब एक गेम चेंजर है, महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव। ये फ्रीबीज नहीं है, ये मुफ्त के उपहार नहीं, उनको इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना सशक्त बनाना है कि वो खुद को आत्मनिर्भर बना सके और व्यवसाय आगे बढ़े तो कुछ लोगों को अपने व्यवसाय में जोड़ सके। और इसीलिए जीविका से जोड़कर 10,000 रुपए इस महीने में सबके अकाउंट में जाएंगे और 6 महीने के बाद उनके उद्योग का आकलन होगा, उन्होंने क्या कुछ किया है, तो 2 लाख रुपए तक की अधिकतम सहायता भी उन्हें दी जाएगी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो सवाल खड़े किए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम चीजें, देखिए बिहार की जनता, हम नहीं दोहराना चाहते हैं कि कल क्या हुआ, लेकिन अगर वो आईना दिखाएंगे तो वो लोमहर्षक नरसंहारों का दौर हम जरूर याद दिलाएंगे, जिसने बिहार को शर्म का पर्याय बना दिया था। जब बिहार से लोगों का पलायन हो रहा था और बुद्धिजीवी, नौजवान, किसान, कामगार, मजदूर सब बिहार छोड़कर जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।